हेलो, हरे कृष्णा सभी भक्तों को राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो आइए आज जानते हैं कि हमारे घर पे जो विग्रह होते हैं, हमारे घर पे जो मूर्तियाँ होती हैं, तो उनकी सेवा के नियम क्या हैं और कैसे सेवा करनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारे घर में किस-किस प्रकार के जो भगवान होते हैं, वो किस-किस रूप में या फिर किस-किस प्रकार में होते हैं। तो जनरली ज़्यादातर पाया जाता है कि हम सभी के घरों पे या तो फ़ोटो फ्रेमिंग के रूप में भगवान होते हैं या तो विग्रह के रूप में होते हैं। और विग्रह किस-किस के होते हैं? या तो मिट्टी के निर्मित होते हैं या फिर मेटल के होते हैं या फिर मार्बल के होते हैं। तो जब आप पूजा की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो फ़ोटो फ्रेमिंग वाली मूर्तियाँ या फिर चित्र आते हैं मार्केट में आपके यहाँ, उनको आप ले आइए, उनकी बाकायदे पंचामृत से उससे स्नान करवा के उनकी पूजा स्टार्ट कीजिए। उसके बाद विग्रह की बात हम कर रहे हैं। जनरली ये होता है कि हम सब कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ से परचेज़ करके ले आते हैं, अपने लिए, खुद के लिए। पर कहा जाता है ऐसा कि हमें ना खुद के लिए, खुद की पूजा करने के लिए भगवान की जो भी मूर्तियाँ हैं या फिर विग्रह हैं या फिर जो चित्र-पत्र हैं, फ़ोटो फ्रेम वाले हैं, उन्हें स्वयं से नहीं खरीदना चाहिए। जनरली ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई उसे उपहार स्वरूप या फिर मतलब सेवा के भाव से दे हमें कि लो ये हम दे रहे हैं तुम्हें और इनकी सेवा करो। आपके गुरुजन हो सकते हैं, आपके माता-पिता हो सकते हैं, कोई भी आपसे जो भी बड़ा हो, वो आपको इनसे सेवा के भाव से आपको दे सकता है। ठीक है? तो कोशिश ये करिए कि आप खुद से मत खरीदिए। और जब किसी ने आपको दे दिया है, तो इसमें भी 2 तरह के भगवान होते हैं। एक तो प्राण प्रतिष्ठित भगवान होते हैं और एक बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान होते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा वाले भगवान होते हैं, तो उसमें वाक़ई में जब हम प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कर रहे होते हैं या फिर हम करवाते हैं किसी भी पंडित से, तो ऐसा सच में होता है कि भगवान में वो जो विराजमान हो जाते हैं, प्रभु हमारे स्वयं विराजमान हो जाते हैं। और फिर जब हम उनकी सेवा करें, तो ये समझकर मत करें कि ये मूर्ति है। सच कह रही हूँ, ये समझकर बिल्कुल भी सेवा मत कीजिए कि ये मूर्ति है। वो उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई ना, उसका नाम ही है प्राण। मतलब उसमें प्राण पड़ चुके हैं, उसमें भगवान का आवाहन हो चुका है। जब हम पूजा वगैरह करते हैं, तो आवाहन से तो आते ही हैं, लेकिन जब हमारे घर के जो विग्रह हैं और उनमें हमने प्राण प्रतिष्ठा करवा दी है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा का यही मतलब है कि उसमें भगवान अब हैं। उन्हें जैसी भी आप सेवा कर रहे हैं, उन्हें ये समझिए हमारे घर पे साक्षात प्रभु विराजमान हैं, ठीक है? और बिना प्राण प्रतिष्ठा वाले जो होते हैं, तो उनकी कैसे करनी है कि जब आप उनको घर पे ले आएँ, घर पे आप रखें किसी अच्छे दिन जैसे कि एकादशी हो गया, पूर्णमासी हो गया और जैसे जो भी उस समय का जब आप लेकर आए हैं, उस समय का जो भी अच्छा दिन हो, गुरुवार हो गया, तो ऐसे दिनों के दिन आप क्या करिए कि उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमने आपको ले आया है, मैं आपकी सेवा और ये सारी विधियाँ तो नहीं जानती हूँ, बट आप मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए, मुझसे जैसा अभी बन रहा है, मैं करने की कोशिश करूँगी और पंचामृत स्नान से आप उनको पूरी तरह से स्नान करवाइए और जितना भी हो आपके धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आपके पास चढ़ाने को है, सब कुछ उन्हें चढ़ाइए और उन्हें सारी चीज़ें बता दीजिए क्योंकि वो आपके प्रभु हैं। आप उनसे सारी चीज़ें बता दीजिए कि ऐसी-ऐसी परिस्थिति है और मैं ऐसी-ऐसी आपकी सेवा करूँगी, मुझे मौका दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपकी सेवा पूरी तरह से कर पाऊँ, ठीक है? ये आपको करना है। ये तो हो गया हमारा घर पे स्थापित करने की और ये सारी विधियाँ। अब स्थापित हो गए, अब उनके जो डेली के नियम हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हमें जो रोज़ाना जो नियम है, वो क्या-क्या हमें फ़ॉलो करने हैं या क्या-क्या हमें करने हैं।
तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग में अपने बिठा लीजिए कि आपके घर में अब भगवान हैं, ठीक? आपको उनकी सेवा करनी है। आप औपचारिकता के तौर पर मत कीजिए कि मंदिर में गए और पूजा कर दी, धूप-दीप अगरबत्ती लगा दी, नहला दिया कुछ नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए वो भगवान हैं, वो तो सब कुछ देख रहे हैं कि आप किस भाव से कर रहे हैं, किस भाव से नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर जो सेवा का भाव है, वो जगाइए, ठीक? क्योंकि हम अभी घर पे रहते हैं, तो हम इतनी बड़ी सेवा तो नहीं दे सकते उन्हें, ठीक? तो अपनी जो शुरुआत है वो छोटे स्तर से करिए, लेकिन जो आपका मन है, वो पूरी तरह से सेवा भाव उसमें होना चाहिए। आप ये कहिए कि भगवन मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ जो भी है, तो आप मुझे शक्ति, साहस, सामर्थ्य सब कुछ प्रदान करिए कि मैं पूरी तन्मयता के साथ आपकी सेवा कर सकूँ, पूर्ण मनोभाव के साथ। ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए और से ये कुछ माँगिए मत भगवान से जब आप वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो आप कुछ माँगिए मत क्योंकि वहाँ पे आपने बैठाया हुआ है, उन्हें ले आया है, तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ रखिए, बड़े आदर के साथ रखिए। आप उन्हें लेकर आए हैं, ठीक? तो आप उन्हें जब घर पर लेकर आए हैं, तो उन्हें पूरी तरह से सम्मान के साथ रखिए। अब ये क्या है कि हम सुबह-शाम पूजा करने गए, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, ऐसा मत कीजिए। वो आपको देख रहे हैं, आप खुद को साबित करिए कि वो खुद आपको दे दें। है ना? रोज़-रोज़ माँगने से, रोज़-रोज़ कहने से नहीं, आप सिर्फ़ अपने अंदर सेवा भाव रखिए कि भगवान मेरी ये सुबह की सेवा स्वीकार कीजिए। कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। भगवान मेरी ये शाम की सेवा स्वीकार कीजिए। कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ऐसा कहकर आप भगवान की सेवा जो है अपनी पूरे भाव के साथ करिए और उस सेवा में शामिल क्या-क्या है? सबसे पहले तो आपको स्वयं को स्नान करना है। क्योंकि हमारे मन की शुद्धता के साथ-साथ हमारे तन और हमारे वस्त्रों की शुद्धता भी ज़रूरी होती है। तो आप पहले स्वयं स्नान करिए, स्वयं स्नान करने के बाद भगवान के पास जाइए, बाकायदे जो भी आप जल-वल लेते हैं वो रखिए, फूल रखिए, चंदन घिसिए। भगवान को घिसा हुआ चंदन जो लकड़ी का होता है ना, वो बहुत पसंद है। तो आप चंदन घिसिए, चंदन घिसने के बाद उसमें उनको स्नान कराइए, कपड़ों से पोंछिए उनको जैसे हम अपने लिए स्वयं के लिए करते हैं ना कि हम नहाते हैं, नहाने के बाद हम टॉवल से खुद को पोंछते हैं, फिर खुद को तैयार करते हैं, कहीं जाना होता है तो हम बड़े अच्छे से तैयार होते हैं कि नहीं होते? कि ऐसे बाल बिखेर कर और कुछ भी चल देते, नहीं ऐसा नहीं करते ना हम बड़े अच्छे से वेल मेंटेन होके जाते हैं। तो वैसे ही हमें भगवान को भी रखना है कि हमें उन्हें नहलाना है, टॉवल से पोंछना है, इत्र लगाना है, चंदन लगाना है, मतलब जो भी उनकी पसंद की चीज़ें हैं वो करनी है। क्योंकि हम अपने लिए क्या करते हैं, हमें जो चूड़ी, कंगन, कपड़े पसंद होते हैं, हम वो पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? वैसे ही तो भगवान हैं, भगवान को भी भगवान की जो प्रिय वस्तुएँ हैं, उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो चंदन लगाइए, तुलसी उनके भोग में और उनको ज़रूर चढ़ाइए। फूल ताज़े मिल जाएँ तो और अच्छी बात है, ताज़े फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, बाँसुरी चढ़ाइए, मतलब उनको रखिए बाँसुरी, चढ़ाइए नहीं सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपको भगवान को देख रखनी है। अब आती है बात भोग की। भोग में हम लोग क्या करते हैं कि 2 दाने मिश्री के उठाए और रख दिए भगवान को और खुद हम अंदर क्या खा रहे हैं, अंदर हमारे बन रही हैं मुंगौड़ी, तली जा रही हैं, भजिया और रसगुल्ले बन रहे हैं, गुझियाएँ बन रही हैं, मतलब तरह-तरह की व्यंजन बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है ना कि आलस के चलते और कोई वजह नहीं है, आलस के चलते कि कौन साफ मतलब सारी चीज़ें का ये सब करे और ऐसे ही बना दो, ऐसे ही हम खा लेंगे, भगवान हो गए मिश्री खा लेंगे, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अरे भगवान भाव के तो भूखे हैं लेकिन आपकी वो भी तो होनी चाहिए ना आपका समर्पण भाव भी तो होना चाहिए, जब आप घर पे उनको रखे हैं तो। वो भी कहते होंगे कि अच्छा भक्त है, खुद तो खा रहा है रसगुल्ला, जलेबी, मिठाई और मुझे माखन मिश्री रख रहा है, मिश्री के 2 दाने। वो मिश्री भी ना इधर-उधर डली-डली घूमती है ना? तो ऐसा मत कीजिए, घर पे रखे हैं तो उन्हें बड़ी भाव से रखिए और जब भी आप कुछ बनाइए, तो ये सोचकर बनाइए कि ये मेरे प्रभु के लिए मैं बना रहा हूँ, उसके बाद हम सभी खा लेंगे, है ना?
भगवान के लिए है और फिर भगवान को भोग लगाने के बाद हम सब ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसा मन में भाव होना चाहिए। तो जो भी बनाइए, अब बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम रहती है, तो कम से कम एक वक़्त तो उनको शाम के वक़्त भले से लोगों के यहाँ प्रॉब्लम रहती है, नहीं चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, तो शाम के वक़्त भले आप अन्न का भोग ना लगाएँ, ड्राई फ्रूट्स का लगा दें, कुछ भी घर पे बनाकर रख लिया है, लड्डू है और दूध है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, तो ये सब का आप लगा दीजिए। पर सुबह कोशिश करिए कि सुबह आप जो घर पे आप बना रहे हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, उसे सात्विक तरीके से बनाइए, नहा धोकर स्नान करके बनाइए, बिना प्याज़ लहसुन का बनाइए और फिर भगवान को लगाइए, फिर खुद भी उसे खाइए। इसका बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं, सच कह रही हूँ। आपके घर में सकारात्मक चीज़ें आएँगी। अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, इन चीज़ों को करते हैं, तो वाक़ई में असर होता है। ठीक, तो ये रही भोग की बात। अब ऐसा मत कीजिए कि कभी-कभी लोग ये करते हैं कि चलो हम तो घूमने गए हैं, हम खा लेते हैं, हो गया भगवान जब घर जाएँगे तो पूजा हो जाएगी, नहीं तो फिर मिश्री चढ़ाकर ऐसे ही पर्दा बंद कर देंगे। तो ऐसा मत कीजिए, जब भगवान को रखें तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ रखिए, उनका बहुत ख़्याल रखिए। आप नियमबद्ध तरीके से चीज़ों को करिए, है ना? किसी भी चीज़ में होता है, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएँगे, तो हर जगह अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, नियमबद्धता बहुत ज़रूरी होती है। तो जब भी आप कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं तो बड़ी ही नियमबद्धता के साथ करिए और अपने आप इससे ना आपके जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब आप नियमबद्ध तरीके से कार्य करने लगेंगे ना प्रभु को फोकस पे रख के, प्रभु को केंद्र में रखकर, तो उसका जो सकारात्मक असर है ना, सकारात्मक परिणाम है, वो आपके जीवन में पड़ेगा और सकारात्मक ही पड़ेगा। मैं सच कह रही हूँ। फिर इसके बाद बात करते हैं कि कब कहीं जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो बस भगवान को लड्डू गोपाल को उठाया और लेके चल दिए। ऐसा मत कीजिए, ये सही नहीं है कि कहीं भी जा रहे हैं, माना कि वो बाल रूप में है, शिशु रूप में है, लेकिन अभी देखिए अभी हमारी भक्ति भावना इतनी ज़्यादा नहीं है और फिर आप लेकर जा रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, तो इसका तो साफ मतलब है कि वीडियो बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है ना? तो अगर आपके अंदर इतनी भक्ति भाव है तो उन्हें घर में बड़े सम्मान के साथ, सब स्वच्छता के साथ विराजित करिए, उनकी पूरी सेवा करिए। आप कहीं जा रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं, तब उन्हें लेकर जाइए। अगर सुबह से शाम तक के लिए जा रहे हैं, तो वो घर पे विराजमान रहते हैं। अगर 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हम लोगों के यहाँ तो जनरली ऐसा होता है कि पूजा वाला घर है, वो किसी और को ही उसकी जवाबदारी दे दी जाती है। और ऐसा ही हम लोगों के यहाँ होता है, ऐसा नहीं होता कि बस भगवान को कहीं भी थैले में बाँधा और उठा के चल दिए, ऐसा नहीं है, हर जगह मत लेके जाइए। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन हो कि ले ही जाना है, तभी ले जाइए, ठीक है ना? आप लोग भी भक्ति करनी है तो भक्ति भाव से मन से करिए और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर करिए। अभी हम सब इतने शुद्ध, पवित्र और इतने आचरण से अच्छे नहीं हैं कि कहीं भी लेकर जा सकें। आप होटल में लेके जा रहे हैं, वहाँ वीडियो बना रहे हैं, वहाँ के भोजन को खिला रहे हैं। अब वो भोजन किस प्रकार से होटल वालों ने बनाया है, आपको तो नहीं पता है ना? तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो भगवान हैं। वो उनसे रिश्ता आप अपने भाव को समर्पित करने के लिए बना रहे हैं कि आप उनको बेटा मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि सबसे पहले वो हमारे भगवान हैं। हम रिश्ता इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी जो सेवा है, सेवा का भाव है, उन्हें हम समर्पित कर सकें। इसके लिए नहीं बना रहे हैं कि हमने दोस्त बना लिया तो दोस्त की तरह चलो, सब जगह घूमने चलो, बेटा बना लिया तो बेटे की तरह चलो, सब जगह घूमने चलो, ऐसा नहीं है। वो हमारे सबसे पहले भगवान हैं। भगवान का जो हम मन की जो सेवा कर रहे हैं ना, वो हम उस रूप में कर रहे हैं कि हम शिशु की तरह उन्हें मान रहे हैं, बालक की तरह मान रहे हैं। दैट मीन्स हम उनका बच्चे की तरह ध्यान रखेंगे हर चीज़ का, खाने का, पीने का, ताकि जो हमारा फ़ोकस है, जो हमारा केंद्र है, वो भगवान की तरफ रहे, भक्ति की तरफ रहे, संसार की तरफ ना रहे। ठीक है? हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है, उनको हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ये बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा।
हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है, हमें उनके अकॉर्डिंग अपने नियम बदलने हैं। उनको अपने अकॉर्डिंग नहीं बदल लेना कि हम कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, होटल में खाना खा रहे हैं तो हम वहीं बैठा के उनको भी ले जाएँ। नहीं, हमको उनके अनुसार होना है कि हम होटल में खाना खा रहे हैं तो हमारे प्रभु नहीं खा रहे तो हमको छोड़ देना है होटल का खाना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है? तो ये सारे नियम हैं, बहुत सारी बातें हो गई और इसके साथ-साथ जैसे आप भगवान को जो भी गाने वगैरह पसंद हैं, तो कभी उनके सामने बैठकर गाने गा लीजिए। भगवान से माँगिए नहीं, कुछ उनकी स्तुति करिए, जिससे वो उन्हें प्रसन्नता हो, ठीक है? चरण दबा लीजिए, यही सारी चीज़ें हैं और इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे-राधे।